ओके, सो दिस इज डे 29 ऑफ आदि मैक्सिंग चैलेंज। और थोड़ा बैकग्राउंड चेंज लग रहा होगा क्योंकि मैं एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा था, तो 2 दिन का डिले रह गया वीडियोस में। फिर भी कंटिन्यू किया है। सबसे पहले बोन स्मैशिंग के साथ। इस बार हैमर में भी चेंज है क्योंकि मैं दूसरे रूम में आ चुका हूँ, तो दूसरी चीज से हल्का सा टॉवल में पैक करके अपने मुंह पर बोन स्मैशिंग की, क्योंकि ये अगर मैं नेकेड हैमर के साथ करूंगा तो काफी दर्द होगा। तो अच्छे से बोन स्मैशिंग की, चीक बोन से पहले शुरुआत की। और काफी ज्यादा ऐसे मतलब जितना प्रेशर जोर से मैं मार रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा दिमाग भी उतना ही हिल रहा है। आराम आराम से पहले मारने की कोशिश की, फिर अच्छे से बीटिंग की, और मुझे लगा थोड़ा बहुत कि शायद बोन स्मैशिंग कम करनी पड़ेगी। अब चीक बोन्स के बाद अब बारी थी चिन की। चिन में भी अच्छे से बोन स्मैशिंग की, स्पेशली फ्रंट से, थोड़ा आगे से फ्रंट साइड से, फिर नीचे से चिन के, और इसी के साथ बोन स्मैशिंग डन। बोन स्मैशिंग के बाद अब बारी है टॉवल मेथड की। तो सबसे पहले ले लिया है 2 उंगलियों की विड्थ के साथ टॉवल को अपने मुंह में डाला, होल्ड करके रखा, हल्का सा प्रेशर भी बनाया हाथों से। इसके करूंगा मैं 3 सेट। तीनों सेट में अलग अलग विड्थ लूंगा। दूसरे सेट इसमें 3 उंगलियों की विड्थ के साथ अच्छे से होल्ड करके रखा, टाइटली होल्ड करके रखा, क्योंकि जितना ज्यादा टाइट होल्ड करूंगा उतना ज्यादा जॉ मसल्स फ्लेक्स होगी। तीसरा सेट इसमें वापस से 2 उंगलियों के साथ। तीनों सेट 20 से 25 सेकंड तक कर रहा हूँ। ये वीडियो थोड़ी ऐसे 2x 3x की स्पीड में हो सकती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बस 10 सेकंड मुंह में लगा रहा हूँ और फिर नीचे छोड़ रहा हूँ। इसे पूरा 30 सेकंड तक अच्छे से होल्ड करके, टाइटली होल्ड करके रखना है। होल्डिंग के बाद अब बारी है च्यूइंग की। तो जैसे एज ले ली है इस टॉवल की, तो अच्छे से पहले लेफ्ट साइड से अच्छे से च्यू किया, फिर राइट साइड से च्यू किया, फिर वापस से लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड। और फ्रंट में जब च्यू करने लगा तो अच्छे से डाउन प्रेशर बनाया, ताकि पूरी जॉ मसल, मेरे टेम्पोइजर से लेकर नीचे अंडर जॉ, पूरी की पूरी मसल अच्छे से फ्लेक्स हो सके। इसी के साथ टॉवल मेथड डन। टॉवल मेथड के बाद अब बारी है थंब पुलिंग की। तो थंब पुलिंग के लिए जैसा देख ही सकते हैं, 2 उंगलियां ले रही है और मैं लेट कर थंब पुलिंग कर रहा हूँ। अच्छे से दोनों उंगलियों को अपने जॉ में, अच्छे से दोनों उंगलियों को मैंने अपने अपर पैलेट के साथ फंसा दिया है और अच्छे से प्रेशर दे रहा हूँ पूरा 20 से 25 सेकंड तक, या कह सकते हो 25 से 30 सेकंड तक अच्छे से पूरा प्रेशर दे रहा हूँ ऊपर के लिए, ताकि जितना हो सके उतना ज्यादा फ्लेक्स हो सके। इसके मैंने टोटल 3 सेट किए, तीनों सेट 25 से 30 सेकंड तक, और होल्डिंग पोजीशन सेम रखी है। और जितना हो सके उतना ज्यादा प्रेशर देना है, या मैं कह सकता हूँ कि मैं खुद प्रेशर दे रहा हूँ जितना हो सके। मेरे अंगूठों में भी दर्द हो जाती है, लेकिन प्रेशर कम नहीं करना है, बढ़ाते रहना है। इसी के साथ थंब पुलिंग डन। थंब पुलिंग के बाद डायरेक्टली अब बारी है नेक कर्ल्स की। तो नेक कर्ल्स की जैसे देख ही सकते हैं, पहले पूरा ऑल द वे डाउन, फिर ऑल द वे अप। इसका मैंने सिर्फ 1 सेट ही किया, क्योंकि मैं ज़्यादातर 1 सेट ही करता हूँ, 2 सेट कभी कभी, क्योंकि मेरे नेक में कुछ ज़्यादा ही पेन होती है नेक कर्ल्स करने से। और मैं आजकल जैसे जिम भी नहीं जाता हूँ, पूरे ये डे के इस साल से मैं जिम नहीं जा रहा हूँ। देखता हूँ अभी 3-4 दिनों के बाद जिम जाना शुरू कर दूंगा, तब मेरे नेक की मसल्स अपने आप ट्रेन हो जाएगी। इसके मैंने मैक्स रेप्स किए, 1 सेट ही किया, लेकिन मैक्स रेप्स होल्ड किया थोड़ा कॉन्ट्रैक्टिंग पोजीशन में और पूरी स्ट्रेचिंग पोजीशन में, और जितना हो सके उतना ज़्यादा मसल माइंड कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी के साथ नेक कर्ल्स डन।